नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए सामान्य विज्ञान की अपनी पहली क्लास। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? तो दोस्तों, एलपीजी गैस में ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें क्या होती हैं? दोस्तों, कैथोड किरणें प्रोटॉन की धारा होती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर की आंख विटामिन ए की कमी के कारण प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, चमगादड़ में पराश्रव्य ध्वनि तरंगें पाई जाती हैं जिन्हें अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों, किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार कम हो जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण के अंतर के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो क्या होता है? तो दोस्तों, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? दोस्तों, पेड़ ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों, आयरन यानी कि लोहे की उपस्थिति के कारण लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहां पाई जाती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वनों में पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों, ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण उत्तल दर्पण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे NaHCO कहा जाता है का साधारण नाम क्या होता है? दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? दोस्तों, इसे परिस्थिति विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस प्रक्रिया को किडबन की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोन किसकी कॉलोनी होती है? दोस्तों, वह एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी होती है जिसे क्लोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कीटोन द्वारा प्राकृतिक फूलों के परागकण कैसे होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा रूक्ष और चिपचिपे। अगला प्रश्न है, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? दोस्तों, जीवाश्म से जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टोम द्वारा कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों, इस रोग का नाम है वास्तुफीति जो एस्बेस्टोम द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, पानी की कमी के कारण मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों, उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न है, जूते के तलवों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों, यह घर्षण यानी फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए लगाया जाता है जिसमें चलने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कैडमियम प्रदूषण के कारण मानव में गुर्दों का रोग होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर सामग्री क्या होती है? तो दोस्तों, हीरा सबसे कठोर कठोर पदार्थ होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
आयोडीन के स्ट्रक्चर में क्या निहित होता है? तो दोस्तों अल्कोहल में आयोडीन का विलयन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो दोस्तों शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो दोस्तों यह एक अपारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है सोडियम पंप का प्रयोग कहां पर होता है? तो दोस्तों सोडियम पंप का प्रयोग तंत्रिका आवेग में होता है। अगला प्रश्न है शैवाल में बहुलता किसकी होती है या शैवाल में क्या बहुल होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल बहुल होता है शैवाल में। अगला प्रश्न है विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो दोस्तों कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में विद्यमान होती है। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाई जाती है? तो दोस्तों उसका जवाब होगा विटामिन B12। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो दोस्तों आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है निष्क्रिय अवस्था में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो दोस्तों फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ क्या हैं? तो दोस्तों ग्लूकोज पानी एवं ऑक्सीजन बनते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का चश्मा दिया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। अगला प्रश्न है नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? तो दोस्तों नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, वह किसका कारण होता है? दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों एनीमिया रोग शरीर में लोहे की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है वाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? तो दोस्तों यह एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो रेशे युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने से होती है, वाइसिनोसिस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो दोस्तों यह एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है जल में पानी का बुलबुला। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है जो कि जस्ता और तांबा मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप तरंग किसमें दर्ज की जाती है? तो दोस्तों भूकंप तरंग दर्ज करने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो दोस्तों आर्किमिडीज ने अपनी उत्प्लावकता की खोज अपने स्नानागार में की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों ओजोन हमें पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो दोस्तों नीले कांच में लाल रंग की चमक होगी गर्म किए जाने पर। अगला प्रश्न है स्टीललेस स्टील क्या है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो कि लोहा और कार्बन से मिलकर बनाई जाती है और इसमें कई बार क्रोमियम एवं निखिल भी मिलाया जाता है। तो प्रश्न आता है कि लोहे के साथ और कौन सी धातु मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? तो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कंडीशन के डिपेंड करता है कि निखिल और क्रोमियम कितनी कितनी प्रतिशत मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों वाट शक्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व संभव होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। दोस्तों कल से रेगुलर एक
मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल प्रहरी की प्रैक्टिस सेट की क्लास एवं एक सामान्य विज्ञान की क्लास मैं डेली अथर्व एकेडमी चैनल पर अपलोड करूंगा और यह दोनों क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजीके की भी कई वीडियोस अथर्व एकेडमी की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।